अगर हम लोगों से मतलब होता, जैसे कि बोली सरकार या आने से पहले बहुत सारे उसने वादे किए हेमंत सरकार ने कि हम युवाओं की सरकार हैं, हम आप लोगों को रोज़गार देंगे, 2021 जो है नियुक्ति वर्ष होगा। अगर ऐसा कुछ होता तो क्या अभी तक नियुक्ति नहीं होती? हम सोचे थे कि नौकरी हो जाएगी, उसके बाद ज्वाइनिंग के बाद अच्छे से शादी हो जाएगी, उसी के इंतज़ार में 4 साल से बैठे हुए हैं। 4 साल हो गया सर, सोचिए कि हम कब तक इंतजार करें। ये सरकार अधिकारी और महाधिवक्ता हम लोग को ऑफिस जिलेबी की तरह घुमा रही है। अब हम लोग सब्र नहीं कर सकते हैं, नियुक्ति लेके ही घर जाएंगे। सरकार नियुक्ति दे या इच्छा मृत्यु दे। हम लोग राज्य के युवा मुख्यमंत्री को लाए, लेकिन ये उम्मीद पे खरा नहीं उतर रही है। सर मानतान मुख्यमंत्री दादा ठे नुआगी नेहर कना जे बोले अले जल्दी ते नियुक्ति माहौले में हेमंत दादा से हाथ जोड़ के विनती है कि दादा तोहरा जैसे गोल गोल घुमाए रहा शिक्षा सचिव वगैरह सब, तो गोल गोल घुमो के बात ना ला, हमनी के जैसे जल्द से जल्द नियुक्ति दिलाए दे, तोहर एकदम चरण धोई धोई के पीबे दादा। बस जब तक हम लोग को मतलब नियुक्ति नहीं दे देते हैं नियुक्ति पत्र, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे ऐसी धारणा पे ही। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास के बाहर हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के अभ्यर्थी धरना पर बैठे हैं। वैसे अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति अब तक नहीं हुई है, खास करके इतिहास और नागरिक शास्त्र के अभ्यर्थी। आप देख सकते हैं कि ये शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के डोरंडा स्थित आवास के बाहर का नज़ारा है। सड़क पर छात्र अपने शरीर पर तख्ती लटकाकर यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। उसमें साफ तौर पे लिखा है कि सब्र का बांध टूटा, राज्य का युवा जुटा। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। ये तमाम तरह की तख्तियाँ हैं जो सभी अभ्यर्थियों के शरीर पर लटकी है। आप देख सकते हैं कि महिला अभ्यर्थी भी है, पुरुष अभ्यर्थी भी हैं। टोटल 626 अभ्यर्थी हैं जिनकी नियुक्ति होनी है, और इस मांग को लेकर कई बार ये शिक्षा मंत्री और विभाग के पदाधिकारियों से मिल चुके हैं, कोर्ट के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अब तक इनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। अभी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ इनकी एक चरण की वार्ता हो गई है, लेकिन वह वार्ता सफल नहीं हुई और उसके बाद फिर से ये धरने पर बैठे हैं। शिक्षा मंत्री ने इन्हें आश्वस्त किया कि विधि विभाग से वह परामर्श लेंगे और उसके बाद इस पर निर्णय लेंगे, लेकिन इनके सब्र का बांध टूटा है और यही वजह है कि आज शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास के बाहर ये धरने पर बैठे हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक एक अभ्यर्थी से बात करें और उनकी बात आप तक पहुँचाए। लिखा है कि सब्र का बांध टूटेगा, राज्य का युवा जुटेगा। आप लोग तो जुट गए सर। और ये झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ दा जो झारखंड के टाइगर माने जाते हैं, उनसे वार्ता भी हुई, और वार्ता वही पहले की जैसा गोल मटोल हुआ। सरकार बोल दी कि विधि विभाग से परामर्श ले रहे हैं। एक बार सर हम लोगों का लार्जर बेंच का फैसला आता है हाईकोर्ट के, और लार्जर बेंच के फैसले के बाद इन लोग महाधिवक्ता से परामर्श लेते हैं और महाधिवक्ता रोक लगा देते हैं एक लेटर निकाल के। उन लेटर निकालने के रोक के बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और वहाँ से भी हम लोग क्लियरेंस ले आए कि सत्यजीत कुमार का मामला से हम लोगों का कोई रिलेशन नहीं है। गैर अनुसूचित जिला के 626 जो अभ्यर्थी हैं उनसे कोई मामला कोर्ट में लंबित नहीं है। उनके बाद सरकार फिर एजी से महाधिवक्ता साहब से राय लेते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार महाधिवक्ता चला रही है या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बड़ा महाधिवक्ता हो गए। महाधिवक्ता से बार बार इन लोग राय लेते हैं। आज चिट्ठी लिख के राय लेते हैं तो 2 महीने बाद राय आता है इन लोग का। 1.5 महीना हो गया हम लोग को सुप्रीम कोर्ट से क्लियरेंस मिलने के बाद, आज तक महाधिवक्ता राय नहीं दिया है। ये सरकार अधिकारी और महाधिवक्ता हम लोग को ऑफिस जिलेबी की तरह घुमा रही है। अब हम लोग सब्र नहीं कर सकते हैं, नियुक्ति लेके ही घर जाएंगे। सरकार नियुक्ति दे या इच्छा मृत्यु दे। हम लोग इच्छा मृत्यु लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार दे। अभी जो वार्ता हुई शिक्षा मंत्री के साथ, क्या शिक्षा मंत्री साहब जो है हर्ष मंगला साहब को फोन लगाए, वो बता दिए कि फाइल जो है हम विधि विभाग भेजे हुए हैं मंतव्य के लिए। विधि विभाग से मंतव्य आने के बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे, जो ये सरासर झूठ है सर। जब सुप्रीम कोर्ट हम लोगों का लिख दिया, हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का फैसला है कि गैर अनुसूचित जिले का कोई मामला लंबित नहीं है, तो एजी कौन होते हैं इतना दिन फाइल रोकने वाले? पूछता है झारखंडी युवा, बेरोजगारी युवा। ये एजी झारखंडी युवा को क्या करना चाह रहे हैं और सरकार को बरगलाना चाहती है बार बार। जब लार्जर बेंच का फैसला है उसके बाद एजी जो है वो 1044 चिट्ठी निकाल के महान महाधिवक्ता जो है वो सरकार को राय देते हैं कि इन लोग का मामला अभी लंबित रखा जाए। क्या लार्जर बेंच के फैसले से महाधिवक्ता का फैसला बड़ा है?
नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसला से महाधिवक्ता का फैसला बड़ा है? नहीं है बड़ा। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, इतिहास और राजनीतिक शास्त्र पढ़ के बैठे हुए हैं। सरकार तो हम लोग नहीं चला रहे हैं, लेकिन इतना जान रहे हैं कि जो एजी कर रहे हैं, सरकार कर रही है, वो हम लोगों के साथ गलत कर रही है। हम लोग राज्य के युवा मुख्यमंत्री को लाए, लेकिन ये उम्मीद पे खरा नहीं उतर रही है। ये नियुक्ति वर्ष घोषित की है और हम लोग नियुक्ति के लिए रोड पे बैठे हुए हैं। कहीं से कोई स्टे नहीं है, कोई रोक नहीं है। उसके बाद इन लोग मंतव्य लेते हैं। ये गलत कर रही है हम लोगों के साथ सरकार। बिल्कुल, कई और अभ्यर्थी हैं। आप कहाँ से आए हैं बताइए? धनबाद से, मेरा नाम हुआ रामचंद्र दास, हम धनबाद से आए हुए हैं। तो सड़क पर क्यों बैठना पड़ रहा है? देखिए सर जी, जो है ना, मैंने झारखंड, हम खोट्ठा से बोल रहे हैं ना। जगन्नाथ दादा मेरी बात को जैसे कि सुने समझे और हम लोग को जल्द से जल्द नियुक्ति दें। झारखंड के टाइगर नाम से विख्यात श्री जगन्नाथ महतो दादा से हाथ जोड़ के विनती है कि दादा 626 अभ्यर्थी जो हमने लागियो ना, तोरे गांव घर के हमने अभ्यर्थी लागियो दादा, एकदम बुझ जो कि एकदम हमने एक जैसे एकदम प्योर खांटी झारखंडी लागिए। 90% से अधिक अभ्यर्थी हम जैसे खांटी झारखंडी लागिए। हेमंत दादा के घर द्वार के गांव घर के हमने जैसे अभ्यर्थी लागे। हेमंत दादा से हाथ जोड़ के विनती है कि दादा तोहरा जैसे गोल गोल घुमाए रहा शिक्षा सचिव वगैरह सब, तो गोल गोल घूमे के बात ना ला, हमनी के जैसे जल्द से जल्द नियुक्ति दिलाए दे। तोहर एकदम चरण धोई धोई के पीबे दादा, यह विनती है दादा तोहर से। ये विनती कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, लेकिन बैठे हैं यहाँ पर अभी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास के बाहर और यह विनती कर रहे हैं कि सरकार जो 626 अभ्यर्थी हैं उन्हें नियुक्ति दी जाए। देखिए, कई महिला अभ्यर्थी भी हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्यों बैठना पड़ा, सड़क पर क्यों बैठना पड़ा है? सर हम संताली में बोलेंगे। सर आले दो 11 गैर अनुसूचित जिला रेन इतिहास नागरिक शास्त्र रेन अभ्यर्थी गण आले दो नित हबी 4 साल होना नित हबी ते नियुक्ति बांग होई कान ताले, जबकि आले साथे आरहों इटा सब्जेक्ट एंड कैंडिडेट दो नित हबी ते उनको 3 साल खय को नौकरी दा, 3 साल उनको जॉइनिंग कते होइन तको, लेकिन आले दो उन दिन खय रोकाव कते को हो का ताले नित हबी ते नियुक्ति बांग होई दाड़े का ताले। उना ये दिगे नोडे आले ये मानवतान शिक्षा मंत्री ठेले हे कना नोडे, तो उनागे आले ले नेहरो कना जे बोले आले तीन जल्दी खो जल्दी हो दाड़े जे आले नियुक्ति मीमा वाले उनागे चदा से आयमा लेट हो चुका कान ताले। नितो अडी माने आर्थिक स्थिति हो ठीक बनु ताले, तो दमे अतु उड़ारेन गिदरा कनाले तो अडी कष्ट दिले पढ़ाओ कना जहां लेकाते, तो नितो कम से कम जल्दी हो लेन ताले खाय दो आले खय कटी बुइहा को हिना को तालिया उनको को कम से कम 20 दिले पढ़ाओ चु दाड़े को उनको ले गड़ो चु दाड़े को ना येते खुजो कनाले तीन जल्दी हो दाड़ेया। और आयमा दिन खाले 2 साल खो उनका के मंत्री नेता मंत्री ठेले हिजु कना उनका के धरना प्रदर्शन दाले, लेकिन खाली आश्वासन के कोई मावले कना, जबकि नित भी ते जिला ते फाइल बैंक चलाओ कान तलेया वकर उड़ा दो ये तो धनबाद है धनबाद रेन करन जुतुन तो महारानी मारंडी कांती है जो तो को गे नोंडे झारखंड रेन कान गया जो तो कैंडिडेट के झारखंड रेन कान गया को बाहर रेन दो बांग कना को ढेर दो नोंडे 90% झारखंड रेन कान गया को 10% के मिना को बाहर रेन उना हो उनको सब्जेक्ट कारण ते उनको छटाव ना उनको अचो का को नहीं तो खाली झारखंड रेन के लिए बचाओ कना। आज 626 टी कैंडिडेट हिना लिया, लेकिन नित हबी ते नियुक्ति बांग हो दाड़े तालिकाना। हेमंत सोरेन से क्या कहना चाहिए? सर मानतान मुख्यमंत्री दादा ठे नुआगी नेहरो कना जे बोले आले जल्दी ते नियुक्ति इमावले में चदा से तो 3 साल उनको आले साथे की जॉइनिंग कते होइन तको, लेकिन आले नित बिते बांग होय दाड़े का तलेया, तो उना येते दमे की तकलीफ हुयो कान तलेया। नहीं तो आर्थिक स्थिति को ठीक बनु तलेया हो लेन खाए तो उनागे आले खय कटी भाई बहन को बुहा को हिना को तालिया उनको को कम से कम ठीक तेले पढ़ाओ चु दाड़े को उनागे हम ठेले नेहरो कना जे बोले तीन जल्दी हो दाड़े जल्दी इमावले में चदा से उन दिन खय नय खाली आले तो हिजु कना ले खाली धरना प्रदर्शन दाले, लेकिन चिगी आले तो बांग हुई कना नि थबी खाली आश्वासन की कोई मावले कना जतोगे। ये धनबाद से आई हैं और संथाली में ये अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि राज्य की सरकार है और माना यही जा रहा था कि जब सरकार बनी थी तो यहाँ के युवाओं की बात कम से सुनेगी और सुनने वाली सरकार बनेगी। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारे ठीक बाएं तरफ ये शिक्षा मंत्री का आवास है,
जिसका गेट बंद है। हालांकि अभी एक चरण की वार्ता इनकी हो चुकी है शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ, और उसके बाद ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं अभी सड़क पर यहाँ पर बाहर बैठे हुए हैं। तो ये देखिए, आप आइए, इधर आइए। कहाँ से आप आए? हम आए गोमिया से आए हैं। मेरा नाम मिनेश कुमार महतो हुआ। हम सभी हाई स्कूल के 626 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, और हमनी के है से मेरिट लिस्ट भी जारी हो गए है। वहाँ से फाइल भी HRD में भेजल बाद भी हमनी के इतना दिन से इधर उधर भटका रहे थे, कुछ समझ में नहीं रहा। एक साथ एग्जाम लिखे वाला आदमी दूसरा विषय के सभी अपना अपना स्कूल में सेवा दे रहे थे, और हमनी यहाँ रोड में पढ़ल है। तो हमनी के की गलती? हमनी एग्जाम पास कर लिए, यही गलती हमनी के की गलती कि हमनी मेरिट लिस्ट में लिए, यही गलती है हमनी की। यही गलती है कि हम एग्जाम पास कर लिए दिन रात मेहनत करके पढ़ लिख के। इसलिए माननीय जगन्नाथ महतो श्री मंत्री जी से आग्रह है कि हमनी के जितना जल्दी है नियुक्ति कराएं। हमने स्कूल में पढ़ावे खातिर ही है, यहाँ रोड में बैठे खातिर ना ही है। बाकी सभी विषय का जितना भी है सबका ज्वाइनिंग हो चुका है। इतिहास एवं नागरिक शास्त्र के 626 कैंडिडेट्स का अभी भी फाइल HRD में पड़ा हुआ है। 626 अभ्यर्थी ही यहाँ पर पहुँचे हैं और धरने पर बैठे हैं। और देखिए, कई महिला अभ्यर्थी हैं जो छतरी लेकर बैठी हैं, क्योंकि आज रांची में धूप काफ़ी है। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? पलामू से। पलामू से आए हैं। तो कब ये जब पास किए थे, जब तो क्या लगा था जब ये परीक्षा हुई थी? तो उम्मीद थी, और अभी जब सबका नियुक्ति हो चुका और आप लोगों का नहीं हुआ, तो घर परिवार में क्या कुछ सुनना पड़ रहा है, सहना? बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है सर, और ये तो आप लोग अच्छी तरह से जान भी रहे होंगे क्या क्या सुनना पड़ रहा है। तो अब हम लोग बोलते बोलते बहुत थक गए हैं, एक तो धूप और बोलते बोलते भी थक गए हैं। तो आपसे एक फेवर चाहिए हम लोग को। अब हम लोग की बात जो है, आप सब अच्छे से मैटर जान रहे हैं। आप मंत्री से, AG से, सबसे पूछिए कि इन लोग को क्यों आप लोग रोक रहे हैं। आपका तो हम देखते हैं, आप अम्बा प्रसाद से किसके किसके लेते रहते हैं, हमेशा आपका देखते हैं फॉलो अप। तो अब आप हम लोग का एक फेवर कीजिए, हम लोग तरफ से अपनी हम लोग की बात उनसे रखिए कि इन लोग को आखिर किस लिए रोका जा रहा है, कहाँ अड़चन है, ये हम लोग को बताएं तो कि कहाँ अड़चन है, क्यों रोक रहे हैं। जब हम लोग अच्छे से पास किए, सारी प्रक्रिया जांच की पूरी हो चुकी है, तब किस लिए रोक रहे हैं। और ये पिछले 2 साल से हम लोग इधर आकर और भटक रहे हैं। तब हम लोग बोलते बोलते थक गए। अब आप हम लोग का बात को उन लोग से रखिए, और उन लोग से आप पूछिए, इसका हम लोग जवाब चाहिए, उन्हीं लोग से चाहिए। आप हम लोग को पूछ के अब बताइए। अब हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, हम लोग को बस नियुक्ति चाहिए। नहीं आने से कितना प्रभावित हो रहा है घर परिवार? बहुत प्रभावित हो रहा है। सबका आशा लगा हुआ था, एक उम्मीद था जो अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। हम लोग को हमेशा आश्वासन मिलता है कि अब होने वाला है, आप लोग का फाइल कभी HRD में है तो कभी विधि विभाग में है। फिर जब पता आता, मतलब जब पता करने आते हैं तो फिर वहीं के वहीं स्थिति रहता है, कहीं कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो उम्मीद तो टूटता हुआ नजर आ रहा है। आप कहाँ से आए? पलामू से। सब पलामू से आप लोग? क्या लग रहा है कि क्यों नहीं सरकार सुन रही है? हम लोग का कहीं पे किसी तरह का कोई अड़चन नहीं है, बेवजह हम लोग को रोक के रखा जा रहा है। बस हम लोग को माननीय मंत्री जी से यही कहना है कि बस जल्द से जल्द हम लोग को नियुक्ति कराए। अभी जो बैठे हैं यहाँ कितना देर तक बैठे? बस जब तक हम लोग को मतलब नियुक्ति नहीं दे देते हैं, नियुक्ति पत्र, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे ऐसी धारणा पे ही। जब परीक्षा दिए थे तब शादी हुई थी कि उसके बाद? नहीं, शादी तो हो चुकी थी। शादी हो चुकी थी। बस यही है मंत्री जी से कहना कि जल्द से जल्द हम लोग को नियुक्ति पत्र निर्गत कराएं। आपको क्या लग रहा है कि क्यों ऐसा कर रही है सब? यही तो हम जवाब मांगना चाह रहे हैं सरकार से कि आखिर हमारी नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से हमने ऑर्डर लिया है कि हमारी नियुक्ति पर किसी प्रकार का कोई रोक नहीं है, तो फिर हम बेवजह क्यों हम ये झेले, ये प्रताड़ना हम झेले। ये तो हम सरकार से जवाब चाहते हैं कि वो बताएं कि आखिर हमारी नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है। अभी जो वार्ता हुई तो उसमें क्या बोले कि विधि विभाग से? हाँ, विधि विभाग में फाइल है, मगर उनके आश्वासन से हम संतुष्ट नहीं हैं। हमें नियुक्ति चाहिए। हम कब तक इस तरीके से सड़क पे बैठे रहेंगे? घर परिवार छोड़ के सब आते हैं, सब उम्मीद लगाते हैं कि हाँ चलो अब गए हैं तो अब कुछ अच्छा न्यूज़ मिलेगा, अब हमें हमारी नियुक्ति होगी। हम सब 626 अनुशंसित छात्र हैं, ऐसा भी नहीं है कि हमें किसी प्रकार का रोक है। इसके बावजूद हम सब यहाँ रुके पड़े हुए हैं। हमें खुद नहीं मालूम हो रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सरकार जवाब दे। हम अब आश्वासन नहीं चाहते हैं, हम बस हमारी नियुक्ति चाहते हैं। शादी भी नहीं किए हैं, बोल रहे नौकरी के इंतजार में अभी तक शादी भी नहीं हुई है कि जब नौकरी लगेगी तब अच्छे से शादी करेंगे।
अब बताइए नहीं। इसलिए आप शादी नहीं हाँ हम सोचे थे कि नौकरी हो जाएगी, उसके बाद ज्वाइनिंग के बाद अच्छे से शादी हो जाएगी, उसी के इंतज़ार में 4 साल से बैठे हुए हैं। 4 साल हो गया सर, सोचिए कि हम कब तक इंतज़ार करें। उम्र भी पार हो रहा है। हाँ बिल्कुल, 4 साल तो लंबा इंतज़ार हो गया है केवल नियुक्ति मांगने के लिए। हम नियुक्ति पत्र मतलब प्राप्त कर करियर के साथ साथ पारिवारिक सामाजिक सभी सामाजिक बहुत, कोरोना तो एक तरह से तोड़ा ही तोड़ा, उससे ज़्यादा हम लोग अभी ये नियुक्ति पत्र मांगने के लिए हम लोग टूट रहे हैं। हर कोई उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि क्या होगा, मगर किसी तरीके से हम लोग का जो भी समस्या है उसका समाधान नहीं मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे शिक्षा मंत्री? बस यही नहीं, शादी की बात तो नहीं, हमें नियुक्ति पत्र मिल जाए, हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बस हमें नियुक्ति पत्र चाहिए अब, और जब तक नहीं मिलेगी हम यहाँ पे धरने पे बैठे रहेंगे। कई इनके जैसी होंगी जो इसी तरह। जी बिल्कुल, लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं इंतज़ार में कि थोड़ी मतलब नियुक्ति हो जाती तो अच्छे से शादी होता है, और बहुत सारे उम्मीद होती है ना नौकरी से, तो सब टूट रहा है। तो इसलिए समझे, युवाओं का दर्द समझे, जो कुंवारे हैं उनका दर्द समझे, और हम लोग को जल्दी से नियुक्ति दें, हम लोग का भी कल्याण हो। बिल्कुल, देखिए इस नियुक्ति के आश्रय बहुत कुछ टिका है, और इसी के उम्मीद के भरोसे हैं तमाम खास करके महिला अभ्यर्थी कि जो नियुक्ति पत्र मिलेगा उसके बाद शादी होगी, घर परिवार अच्छे से बसेगा। कई और अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं दीदी? गोड्डा, कहाँ से? खास गोड्डा। क्या लग रहा है कि क्यों नहीं सरकार सुन रही? क्यों नहीं सुन रही है? उसको सुनना ही नहीं है। सुनना होता तो अब तक हो ही चुका होता। अब क्यों नहीं सुन रही है? उसको कोई मतलब ही नहीं है हम लोगों से। अगर हम लोगों से मतलब होता, जैसे कि बोली सरकार या आने से पहले बहुत सारे उसने वादे किए हेमंत सरकार ने कि हम युवाओं की सरकार हैं, हम आप लोगों को रोज़गार देंगे, 2021 जो है नियुक्ति वर्ष होगा। अगर ऐसा कुछ होता तो क्या अभी तक नियुक्ति नहीं होती? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या लग रहा है कि पिछली सरकार में साफ तौर पे देखिए, पड़ोसी राज्य में देख लीजिए, बिहार में, वहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, और हम लोग के राज्य में हम लोग अपनी जो कि हम लोग का हो चुका है सब कुछ, वही हम लोग को अधिकार नहीं दिया जा रहा है। इतना करना है कि सिर्फ ज्वाइनिंग देनी है बस, उसके अलावा तो कुछ नहीं। सब जगह से सब कुछ फैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट तक ने आदेश दे दिया, सब कुछ हो चुका है। क्या ये सरकार अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझती है? लगता तो वही है देख के ना कि वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझ रही है। तब ना सरकार, जैसा कि हम लोग सभी युवाओं को या महिलाओं को सबको लगता है, हम लोग को यही लगता है कि सरकार अब अगले साल आने के मूड में, अगले बार 5 साल के बाद आने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो जान रही है कि हम इस बार जो आ गए हैं लुभावने अच्छे मीठे मीठे वादे करके, अगली बार ऐसा नहीं होने वाला है। तो वो अपना जितना है इधर उधर से जो अपना उसको बनाना है बना रही है, उसको हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in